नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। उदित नारायण, ये नाम तो आप सब ने सुना होगा। संगीत जगत में ये नाम काफी ज्यादा मशहूर है। जी हाँ, आपको बता दें कि उदित नारायण ने अपने जीवन में 2 शादियां की हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आपने उनकी दूसरी पत्नी, जिनका नाम है दीपा गहतराज, उनके बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम उनकी पहली पत्नी के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका नाम रंजना है, जिससे उदित नारायण ने 1984 में शादी की थी। जी हाँ, बिहार में शादी की थी उदित नारायण ने, और उसके बाद वो मुंबई चले आए थे अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, और यहाँ पर उनकी मुलाकात हो गई नेपाल की दीपा गहतराज से, और दीपा से उन्होंने शादी कर ली और रंजना को उन्होंने बताया ही नहीं। जी हाँ, इस तरीके से कभी रंजना को पता ही नहीं चला कि उदित नारायण जो उनके पति हैं, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। उसके बाद क्या कुछ हुआ, कैसे रिएक्ट किया उनकी पहली पत्नी ने, इन सब के बारे में हम खुलासा करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। सिंगर उदित नारायण को हम सबसे मधुर आवाज़ के लिए जानते हैं। हम उन्हें रोमांटिक आवाज़ के बादशाह के रूप में जानते हैं और उस व्यक्ति के रूप में भी जानते हैं जिसने बॉलीवुड में कई अमर प्रेम गाने दिए हैं। लेकिन क्या आप उदित नारायण के रियल लाइफ की लव स्टोरी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं, तो हम आपको इस वीडियो में उनकी लव स्टोरी बताने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उदित नारायण साल 1984 में बिहार में रंजना नाम की एक महिला के साथ शादी के बंधन में बंध गए थे, क्योंकि उदित नारायण उस समय फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम नहीं थे। उदित नारायण अपनी पत्नी को छोड़कर मुंबई में अपना नाम बनाने पहुंचे। उदित नारायण मुंबई जाकर सब कुछ भूल गए। मुंबई में उदित को दीपा गहतराज से प्यार हो गया। आपको बता दें कि दीपा गहतराज नेपाल की रहने वाली थी और बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा रही थी। दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंध गए और उनका एक बेटा आदित्य नारायण हुआ। जी हाँ, हैरानी की बात है कि तब उदित ने अपनी पहली पत्नी रंजना को तलाक तक नहीं दिया था, लेकिन साल 2006 में अचानक उदित की पहली पत्नी रंजना को उनकी दूसरी शादी के बारे में पता चल गया। उस वक्त अचानक रंजना मीडिया की सुर्खियों में आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रंजना को जब ये पता चला कि उनके पति उदित नारायण ने दूसरी शादी रचा ली है, तो उसको देख वो आग बबूला हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उदित ने रंजना को पहचानने से इनकार कर दिया था। जब रंजना ने अपनी शादी की फ़ोटो सार्वजनिक की, तब जातक उदित ने इस बात को माना। अब आपको बता दें कि उदित नारायण 1 दिसंबर 1955 को बिहार के छोटे से कस्बे बैसी में हरे कृष्णा झा और भुवनेश्वरी देवी के घर जन्मे थे। इसके बाद वो अपने माता पिता के साथ नेपाल शिफ्ट हो गए। नेपाल में ही उदित ने सिंगिंग में अपना हाथ आजमाया। अपनी सुरीली आवाज़ से उदित को नेपाल के रेडियो शो रेडियो नेपाल में बतौर स्टाफ सिंगर चुन लिया गया। उनकी आवाज़ के चलते उदित को एक स्कॉलरशिप मिली, जिसके बाद वो मुंबई आए और सिंगिंग से जुड़े प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए स्ट्रगल करते रहे। राजेश रोशन उनका टैलेंट पहचानने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने उदित को उनका पहला मौका दिया। उदित नारायण इसके बाद फिल्म कयामत से कयामत तक में पापा कहते हैं गाना गाकर फेमस हो गए। जी हाँ, आपको बता दें कि ये गाना सुपरहिट साबित हुआ, जिसने उनको फिल्म फेयर अवार्ड तक दिलाया। इसके बाद ही उदित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जी हाँ, आपको बता दें कि जैसे जैसे उदित नारायण को फेम मिलता गया, वैसे वैसे वो अपने करियर में एक बेहतरीन मुकाम हासिल करते गए। फिर साल 1984 में रंजना नाम की महिला से उदित नारायण का नाम पहली दफ़ा जुड़ा। बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली रंजना का दावा था कि जब उदित नारायण कुछ नहीं थे, तब से वो उनकी पत्नी है। हालांकि उदित नाम कमाना चाहते थे, जिसकी वजह से वो मुंबई आ गए और बिहार में बैठकर उनकी पत्नी रंजना इंतज़ार करती रही कि वो एक दिन उदित आएंगे और उन्हें अपने साथ मुंबई लेकर जाएंगे, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। यही नहीं, उदित का नाम एक नेपाली महिला दीपा गहतराज से जुड़ गया। दीपा गहतराज वैसे तो नेपाल की रहने वाली हैं, हालांकि कई साल वो मुंबई आई थी।
जी हाँ, ताकि फिल्म इंडस्ट्री में वो एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके। जब दीपा नेपाल से मुंबई आई थी तब वो बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए संघर्ष कर रही थी। इस दौरान उनकी मुलाकात उदित नारायण से हुई। दोनों नेपाल से थे, इसीलिए दोनों के बीच दोस्ती जल्दी हो गई। आपको बता दें, लेकिन इस दोस्ती को प्यार में तब्दील होने में ज़्यादा समय नहीं लगा और 1985 में उदित और दीपा ने शादी कर ली। शादी के बाद दीपा ने अपना सरनेम बदलकर दीपा नारायण झा रख लिया। जी हाँ, इन सब के बीच आश्चर्यजनक बात तो ये थी कि उदित ने अपनी पहली पत्नी रंजना को तलाक दिए बिना दूसरी पत्नी वो ले आए। आपको बता दें कि दीपा से शादी के 1 साल बाद ही दोनों एक बेटे के पेरेंट्स बन गए, जिसका नाम आदित्य नारायण है। आदित्य भी पापा उदित नारायण की तरह जाने माने गायक हैं। आदित्य नारायण की शादी अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल से हुई है। आपको बता दें कि जब उदित नारायण और दीपा गहतराज ने साल 1985 में 7 फेरे लिए तब इसकी जानकारी रंजना को नहीं थी, मगर तब जब उन्हें जानकारी हासिल हुई कि उनका पति अब उनका नहीं है, तब उन्होंने अपनी हक की लड़ाई लड़ना मुनासिब समझा। ऐसे में अपना हक ना मिलने पर रंजना ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उदित और दीपा ने साल 1985 में शादी की थी, लेकिन रंजना अचानक से 2006 में सामने आई। दरअसल उस समय उदित नारायण पटना के एक लग्जरी होटल में ठहरे थे। किसी तरह इस बात की भनक रंजना को लग गई। ऐसे में रंजना ज़बरदस्ती उस होटल में घुस गई जहां उदित रुके थे। साल 2006 में अचानक इस बात का खुलासा हुआ कि रंजना उदित नारायण की पहली पत्नी है, जिनको बिना बताए और बिना तलाक दिए उदित ने दूसरी शादी रचा ली है। उस वक्त अचानक मीडिया की सुर्खियों में अंजना छा गई थी। तब उन्हें ये पता चला था कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है। तब रंजना पति उदित की इस हरकत से आग बबूला हो गई और ये कहती हुई नजर आई थी कि उनके पति ने पहली पत्नी के होते हुए दूसरी औरत से शादी रचा ली है। उदित ने उनसे कभी भी तलाक नहीं लिया। ऐसे में अब वो अपने हक की लड़ाई लड़ने आई हैं। जी हाँ, हालांकि रंजना से ये सवाल किया गया था कि इतने समय बाद वो सामने क्यों आई। इसके जवाब में रंजना ने कहा था कि उदित नारायण उन्हें धमकियां देते थे कि अगर वो इस शादी को सार्वजनिक करेंगी तो वो आत्महत्या कर लेंगे, मगर अब उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं है। हालांकि रंजना जहां एक ओर उदित पर लगातार आरोप लगा रही थी, वहीं इस मामले को लेकर उनका कहना था कि वो रंजना को नहीं जानते हैं। उदित ने यह भी कहा था कि रंजना सिर्फ और सिर्फ उन्हें बदनाम करने के लिए ये सब कहानी गढ़ रही हैं। उदित लगातार रंजना को पहचानने से भी इनकार कर रहे थे, मगर एक इंटरव्यू के दौरान रंजना ने कहा था कि उनके पास शादी की कुछ तस्वीरें रखी हैं जिनसे ये साबित होता है कि उनकी उदित से शादी हुई थी। रंजना ने यह भी कहा था कि उनको उदित से तलाक नहीं चाहिए, वो उनके साथ रहना चाहती हैं। उन्हें ना ही उदित की दूसरी शादी और बच्चे से दिक्कत है और ना ही उन्हें उदित की प्रॉपर्टी से कोई मतलब है। यह मामला इतना बढ़ गया था कि जहां एक और उदित नारायण रंजना को अपनी पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि रंजना भी अपनी जिद पर अड़ी रह गई। जी हाँ, ऐसे में जब रंजना को लगा कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है तो उन्होंने कोर्ट की ओर रुख अपनाया और सबूत के तौर पर शादी की सभी तस्वीरें महिला अधिकार आयोग को सौंप दी। कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद उदित नारायण ने सार्वजनिक तौर पर रंजना को न सिर्फ अपनी पहली पत्नी माना बल्कि उनकी देखरेख का जिम्मा भी लिया। हालांकि अब इस बात की जानकारी कम लोगों को है कि रंजना दीपा और उदित नारायण के साथ ही रहती है। यही नहीं, दीपा और रंजना एक दूसरे की कंपनी को काफ़ी इंजॉय भी करती हैं। उदित नारायण की 1 करोड़ की इनकम है। उनके पास काफ़ी सारे रियल एस्टेट के प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें उनका मुंबई में आलीशान घर भी शामिल है। उनका एक बिहार में भी घर है। उदित के पास ज़्यादा कारें नहीं हैं, लेकिन उनके पास मर्सिडीज बेंज S क्लास गाड़ी है जिसकी कीमत 1.5 करोड़ के करीब है। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना उदित नारायण की पहली पत्नी के बारे में और आपने ये भी जाना कि कैसे अपनी पहली पत्नी को बिना बताए उन्होंने दीपा गहतराज से शादी कर ली थी। जी हाँ, दीपा गहतराज से उनको एक बेटा भी है जिनका नाम है आदित्य नारायण, जो कि हमेशा हमें लाइमलाइट में नजर आते हैं। जी हाँ, तो आज इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।